हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 10, 20 and 30 ohm respectively are connected in series. The potential difference in the circuit is 120 volt. Find the equivalent resistance and current थ्रू द सर्किट। सीरीज में है रेजिस्टेंस, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट। आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, चाहो तो खुद करके देख लो। स्क्रीन पॉज करके मैं 1 सेकंड के लिए आगे से हट जाता हूं। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं रेजिस्टेंस का। देखिए इस तरीके से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस। और नीचे ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने शो कर दिया। ये 10 ओम की, 20 ओम एंड 30 ओम और 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होती है? अगर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो सीरीज में निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 रेजिस्टेंस है इसलिए R3 तक है। 4 होती तो R4 भी होता, R5, R6, R10। n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो इस तरीके से ऐड हो जाती है। तो आपका हो गया ये R इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 और 10 40 और 20 60 ओम्स। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको करंट भी निकालना है सर्किट पे। सर्किट में जो करंट है वो है आई करंट फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हर रेजिस्टेंस से आई करंट होके जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? V इज इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूले से हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 120 वोल्ट। 120 अपॉन R है 60। तो हमने डिवाइड किया, करंट आ गया 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल प्रॉब्लम है। अब हम इसी में से एक प्रॉब्लम बनाएंगे जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, तो अभी मैं ये रब कर देता हूं और इसी में एक प्रॉब्लम बना रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन है जिसमें कि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। ओ मारकर गिरता है तो बड़ा अच्छा होता है लेक्चर। टू रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 20 and 30 ohms respectively are connected in parallel में है। The potential difference in the circuit is 6 volt। 6 volt की पोटेंशियल डिफरेंस है। बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया और करंट। चलिए फिगर बना लेते हैं। पैरेलल में है रेजिस्टेंस, एक ये हो गई, एक ये नीचे पैरेलल में, ये गया सर्किट, ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है। एक रेजिस्टेंस है 20 ओम्स, दूसरी है 30 ओम्स। करंट फ्लो कर रहा है आई। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तो करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट यहां से डिवाइड होगा I1 और I2। ऐसे इसमें I1 फ्लो करेगा, इसमें I2, और फिर यहां पर फाइनली I करंट निकलेगा। यहां से भी I करंट निकलेगा। डिवाइड हुआ, I1 ऊपर गया, I2 नीचे। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ठीक। हालांकि इस प्रॉब्लम में करंट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको ये एक कंसेप्ट बताया है। राइट। तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती हैं तो फॉर्मूला बनता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होती तो प्लस 1/R3, 4 होती तो प्लस 1/R4 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहता। तो ये होता 1/20 प्लस 1/30। ये हो जाएगा 20 प्लस 30/600, 50/600। This is equal to 5/60. This is equal to 1/12. So 1/R, R is the equivalent resistance, is equal to 1/12. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हुई फिर? R इक्वल टू 12 ओम्स। ये आपकी हो गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। अब पूछा गया है फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। जो हमने पहले पढ़ा था तरीका सीरीज के केस में, वैसा ही होगा। करंट यहां लिख लो, ये हमारा एक आंसर हो गया। तो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितनी है 6 वोल्ट। R इज द रेजिस्टेंस 12 ohms। सो I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इतना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। सिंपल प्रॉब्लम है। इस सिंपल प्रॉब्लम को समझ लोगे तो फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी समझ में आने लगेंगी। बच्चों अब हम करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। फिगर शोज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर्स। तो यहां कॉम्बिनेशन है। प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, पर इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई, आ जाएगी बड़े आराम से समझ में बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज 24 वोल्ट। 24 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट। वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है पूरे सर्किट की, और कितना करंट फ्लो कर रहा है। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आइए इसे सॉल्व करते हैं, खुद प्रयास कीजिए बच्चों। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये दो रेजिस्टेंस देखिए आप, ये सीरीज में है 8 ओम और 4 ओम। ये दोनों कंबाइन होकर कितनी हो जाएंगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो ये कंबाइन होकर हो जाएंगी R इक्वल टू 8 + 4 इक्वल टू 12 ओम। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा। ये देखिए, ये 12 ओम्स की और ये भी 12 ओम्स की ऑलरेडी है, और इधर 6 ओम्स। पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट का रहेगा ही। अब ये सर्किट थोड़ा सा सिंपल हो गया है। सिंपल क्यों हो गया, अब ये देखिए, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में है, हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगी 1/R इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 2/12 विच इज इक्वल टू 1/6। सो R इक्वल टू 6 ओम्स। तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम्स। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये सर्किट किस तरीके का हो गया, आइए इस सर्किट को नीचे बना लेते हैं। देखिए, ये ऐसे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6 ओम्स, ये कॉम्बिनेशन बना दिया 6 ओम्स। 6 ओम्स का कॉम्बिनेशन ये इन दोनों का यहां आ गया। ये ऑलरेडी 6 ओम्स है, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट की, 24 वोल्ट। तो आपने देखा आपने, ये कितना सिंपल सर्किट हो गया। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, ये सीरीज में है, ठीक, सीरीज में 6 + 6 इक्वल टू 12। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 12। लिख लेते हैं हम, R इक्वल टू 6 + 6 इक्वल टू 12 ओम्स। अच्छा, कुछ बच्चों को ये समस्या आ सकती है कि कैसे पता लगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में। देखो, अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है तो वो सीरीज में है, और आपको लगे कि जंक्शन पे आके करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। देखिए कैसे, जैसे I करंट गया, इस जंक्शन पे आके करंट डिवाइड हो गया, I1
और यहां I2। अब I2 करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। आप ऐसे देखिए, I2 करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस कैसी हो गई? सीरीज में हो गई। सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, सीरीज में हमने इन्हें जोड़ दिया। अब यहां अगर हम आए तो आप देखिए, यहां I2 करंट फ्लो कर रहा है इनके कॉम्बिनेशन में। यहां ऑलरेडी I1 गया हुआ है और यहां पर I करंट था जो कि डिवाइड हो गया I1 और I2 में। अब इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट कैसा है? अलग अलग है। जब करंट इनमें अलग अलग है, एक में I1 एक में I2, तो यानी ये दोनों पैरेलल में है। हमने पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली। बहुत अच्छा, ये निकल गई। अब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने 6 ओम्स की यहां लिख दी। अब आप ये देखिए, I करंट यहां से गया और इसमें भी I करंट फ्लो कर रहा है, इस 6 ओम्स में भी, यानी कि सेम करंट फ्लो कर रहा है। जितना इसमें है उतना ही इसमें, तो ये दोनों भी सीरीज में हुई। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई 6 + 6 = 12। तो 12 ओम्स इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। वो कैसे बनेगी सर्किट में देखिए, है ना सिंपल। फिजिक्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ये बनी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अरे भाई एकदम सिंपल है। ये गई, ये हो गई 12 ओम्स और यहां 24 वोल्ट। तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें 12 ओम्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और 24 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस सर्किट को हमने सॉल्व करके इतना छोटा सा कर दिया, बहुत सिंपल हो गया। अब हमें अपना आंसर लिखना है। तो हमारा आंसर क्या कहता है, चलो यहां लिखते हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट = 12 ओम्स। बहुत बढ़िया, एक आंसर हमारा निकल आया। अब हमें निकालना है करंट थ्रू द सर्किट। चलो करंट निकालें। यहां है करंट, हमें निकालना है करंट थ्रू द सर्किट। फॉर्मूला वही, V = IR, I = V/R। V is 24 volt, R is 12 ohms, current is 2 एम्पियर। वाह जी वाह, आ गया आंसर। करंट इज 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया आंसर आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 12 ओम्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़ो, ऊपर वाला आपको सफलता देगा। और माँ बाप का कहना जरूर माना करो। बाय, थैंक यू।